नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है एक छलावा लड़की की है। छलावा का तो आपने नाम सुना ही होगा। छलावा भी भूत प्रेत चुड़ैल की तरह होते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। वो कैसा भी रूप धारण कर सकते हैं, कैसा भी माहौल को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और ऐसे ही उस रात को हुआ था कमलकांत जी के साथ में। आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम कमलकांत है। कमलकांत ट्रक ड्राइवर हैं और ये घटना उनके साथ में लगभग 25 साल पहले घटी थी। ये जो ट्रक कमलकांत जी चला रहे थे, इनकी पिता की ट्रक थी जिनकी मौत 3 साल पहले हो चुकी थी। और फिर तो चलते हैं आगे कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, वो भी ऑल पे करके, ताकि आप मेरा कोई वीडियो मिस ना करने पाए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम कमलकांत है। ये घटना मेरे साथ में जब हुई थी जब मैं 24-25 साल का था और मेरे पिता के गुजरने के बाद मैं अपने ट्रक को चलाने लगा था। मेरे पास में और कोई पूंजी तो नहीं थी कि मैं कोई और काम करूं, और मेरे पिता का ही ट्रक था तो मैं यही करना बेहतर समझा। मुझे अब 3 साल के करीब हो चुके थे ट्रक चलाते हुए, लेकिन ऐसी घटना मेरे साथ में कभी भी नहीं घटा था। जब भी मैं कहीं पर रात में चलता तो ईश्वर का नाम जरूर लेता था। अब मुझे लगता था कि ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर है, क्योंकि मैं सुनता रहता था लोगों से कि रात के टाइम में कहीं उनको भूत दिखाई दिया, कहीं चुड़ैल दिखा दिया, लेकिन मेरे साथ में ऐसा 3 साल के अंदर में कभी भी नहीं हुआ था। और हालांकि मैं ज़्यादातर रात को ही चलता था, लेकिन मैं अकेले नहीं होता था, मेरे साथ में कोई न कोई कंडक्टर होता था, कंडक्टर लड़का। लेकिन ये जब घटना मेरे साथ में हुई थी तो मैं अकेले ही था। उस रात को मैं अपना ट्रक जो लोड था उसको लेकर के एक मंडी में पहुंचने के जा रहा था। मेरे ट्रक पर प्याज लोड था और सुबह तक मुझे उस मंडी में हर हाल में पहुंचना था। अब आधी रात का वक्त हो चुका था और मैं अपने मंजिल से 5 घंटे की दूरी पर लगभग था। मैं अब तेज़ी से ट्रक दौड़ाता हुआ अपनी मंजिल की तरफ, उस मंडी की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था। मुझे जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना था और इसी वजह से मैं ट्रक को तेज़ी से चला रहा था। जो रोड था बिल्कुल खाली था, ट्रैफिक थी ही नहीं, तो मुझे दौड़ाने में कोई तकलीफ़ नहीं हो रही थी। और एक चौराहा आया, वहाँ पर मैं अपनी स्पीड कम किया और वो गोल चक्कर सा था। और उसके बाद मैं जब सीधा रोड पर आने लगा तो वहाँ पर एक जवान लड़की मेरे ट्रक को हाथ देने लगी कि रोकिए रोकिए। वो चिल्ला भी रही थी। मैं उस लड़की को देख करके अपना ट्रक रोक दिया। मैं उसकी तरफ देखा, जवान लड़की थी, 20-22 साल उम्र होगा, चेहरा बहुत सुंदर था, कपड़े भी सही ढंग के पहन रखे थे। मुझे लगा कि ये जवान लड़की शायद इसको कोई साधन नहीं मिला है और तभी इतनी आधी रात में ये चौराहे के ऊपर में खड़ी है, किसी साधन का इंतज़ार कर रही होगी। लेकिन रात में भला साधन कैसे मिल सकता, और मिलता भी है लेकिन कभी ना भी मिलता है। मुझे लगा कि ये यात्री है, ये परेशानी में फंसी हुई है, इसकी मुझे मदद ज़रूर करनी चाहिए। और वही मैं गाड़ी को रोक दिया था और लड़की मेरे खिड़की पर आ गई और कहने लगी कि मुझे थोड़ी ही दूर जाना है, आप मेरी मदद करेंगे? आप उधर ही जा रहे हो ना? मैंने बोला हाँ। और उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी, बहुत सुरीली थी, मीठी लग रही थी।
मुझे वो लड़की एक नज़र में बहुत ही प्यारी लगी थी। मुझे अच्छा लगा उससे बातचीत करने में। मैंने बोला, हाँ बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगा, लेकिन आप इतनी रात को अकेले कहाँ से आ रही हैं? वो कहने लगी कि देखिए, वो रोशनी वाला घर दिख रहा है ना, वो मेरा है। अब मुझे अर्जेंट जाना है अपने बुआ के घर पर। वो कुछ ऐसी बातें कहने लगी कि मुझे उस पर विश्वास करना ही पड़ा। अब फिर मैं उसको बिठा करके चल पड़ा था। मैं उससे बातें कर रहा था, लेकिन वो हाँ हूँ कर रही थी, विशेष अपने बारे में जानकारी नहीं दे रही थी। और तभी मुझे लगा कि मुझ पर नींद सवार होने लगी है। मैं उबासियाँ लेने लगा था, मुझे नींद सताने लगी थी। मैं बार बार उबासियाँ ले रहा था। तभी वो लड़की बोल पड़ी, आपको लग रहा है कि नींद आ रही है, आप सोना चाहते हो ना? मैंने बोला, हाँ नहीं, मैं सोना नहीं चाहता, मुझे तो अपना ट्रक मंडी में पहुंचाना है, प्याज मेरे गाड़ी में लोड है और हर हाल में मुझे मंडी तक पहुंचना है। लेकिन मैं अपनी नींद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अचानक मुझे नींद सताने लगी है। वो कहने लगी, देखिए थोड़ी दूर आगे चलेंगे ना तो दाहिने साइड में एक रोड है छोटा सा, और वहाँ पर एक ढाबा भी है, वहाँ पर चारपाई भी है, और आप चाहोगे तो वहाँ चारपाई पर सो भी सकते हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपको नींद आ रही है। और उस ढाबा पर ही मैं उतर जाऊँगी। वो वहाँ से मेरे जो बुआ का घर है थोड़ी दूरी पर है। मैं सोचा कि क्यों ना जो लड़की कह रही है कर लिया जाए, मुझे 1-2 घंटा आराम कर लेना चाहिए। नींद के मारे मेरा जो आंखें थी बिल्कुल बोझिल हो रही थी, खोलने भी अब लग रहा था कि एकदम आंखें खुल नहीं पा रही हो। बहुत मुश्किल से लड़की के द्वारा बताए गए रास्ते पर मैं पहुंच गया, और जब वहाँ देखा तो मुझे एक ढाबा नजर आया। उस ढाबा पर कोई भी ट्रक, मुझे कोई भी गाड़ी दिखाई नहीं दी। हाँ, रोशनी जरूर थी, और ढाबे पर काउंटर पर एक अधेड़ महिला कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी, कुछ बना रही थी, और वहाँ पर 4 चारपाई भी बिछा हुआ था। जब मैं उस ढाबे पर पहुँचा तो लड़की ने, जो अधेड़ महिला काउंटर पर थी, और कहने लगी कि ये ड्राइवर हैं, इनको थोड़ा आराम की ज़रूरत है और इनको आप आराम करने दीजिएगा। और फिर वो लड़की उस जगह से जो अलग रास्ता था जहाँ जा रहा था उस साइड में मुझे धन्यवाद बोल करके चली गई। मुझे तो बहुत नींद आ रही थी। मैं उस लड़की को जाता हुआ देखा और फिर वो अंधेरे में नज़र नहीं आ रही थी। मैं सोचना तो बिल्कुल छोड़ दिया था, मुझे तो नींद लेने की बहुत सख्त ज़रूरत थी। अब वही मैं चारपाई पर लेटा और फिर मैं गहरी नींद में चला गया था। एक आवाज़ से मेरी नींद खुली थी, और जब मेरी नींद खुली तो मैं अपने को बिल्कुल एकांत जगह पर पाया। मैं उस जगह पर था ही नहीं जहाँ पर मैं सोया था, एक चारपाई पर। मेरे बिस्तर के नीचे बिल्कुल खाली जंगली झाड़ियाँ पड़ी हुई थी, और मैं उनके ऊपर लेटा हुआ था। मेरे सर के ऊपर में खुला आसमान दिख रहा था। मैं तो एक ढाबे के अंदर चारपाई पर लेटा हुआ था, तो इस जगह मैं कैसे पहुंच गया? मैं घबरा करके उठा। वो आवाज़ जो आ रही थी अब मेरे पास आकर के रुक गई। मैंने जब उस आवाज़ की तरफ देखा तो देखता ही रह गया। ये तो वही लड़की थी जिसको मैंने अपने ट्रक में बिठा करके लिफ्ट दिया था और उस ढाबे तक लेके आया था। वही लड़की थी, और वो मेरी तरफ देख करके मुस्कुरा रही थी। मैं अपनी हालात पर देखने लगा कि मैं तो ढाबे के अंदर में था, और ये मेरे साथ में क्या हो रहा है। मेरा ट्रक भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ जंगल जैसा माहौल था। वहाँ पर हर तरफ जंगली झाड़ियाँ फैली हुई थी, और जानवरों की, गिद्धड़ों की आवाज़ मुझे साफ सुनाई पड़ रही थी। और वो लड़की जो मेरे पास खड़ी थी, मुझे मुस्कुरा करके देख रही थी, अब वो हंसने लगी। उसकी जो आवाज़ थी, जो मुझे पहले सुरीली लग रही थी,
अब तो अलग ही लग रही थी। हालांकि चेहरा मोहरा बिल्कुल वैसे ही था, उसमें कोई बदलाव नहीं था, लेकिन उसकी आवाज़ जो थी बिल्कुल बदल चुकी थी। भारी भारी सा उसका आवाज़ हो गया था। मैं उसकी तरफ देख करके कहने लगा कि आपने मुझे कहाँ ला दिया है, ये मैं कहाँ पर हूँ। अब वो हंसते हंसते भारी आवाज़ में कहने लगी कि तुमने अभी तक नहीं पहचाना कि मैं कौन हूँ। मैं छलावा हूँ। मैं चाहे जैसा रूप बना सकती हूँ, मैं जैसा चाहे माहौल को क्रिएट कर सकती हूँ। मैं तो तुम्हें काफ़ी देर से तुम्हारी पीछा कर रही थी। तुम मुझे अच्छे लगे और मैं तुम्हें फंसा करके इस जगह तक लाई। अब तुम मेरे पकड़ से दूर भाग नहीं पाओगे। तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा जब तक मैं चाहूँगी, और फिर तुम्हें मैं मार करके खा जाऊंगी। मैं उसकी इरादा समझ करके मैं तो कांप गया था डर से। मैं उसको बोलना चाहता था, लेकिन ना जाने मेरे गले से क्यों नहीं आवाज़ निकल रही थी, और वो तो जोर जोर से हंसे जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी सुंदर लड़की एक चुड़ैल कैसे हो सकती है। हाँ, इसकी आवाज़ ज़रूर भारी लग रही है, लेकिन इसके चेहरे मेहरे में कोई बदलाव नहीं है। ये ज़रूर मजाक कर रही है। मैं उसकी तरफ बार बार देखता जा रहा था, और वो हंसते हुए कह रही थी कि अब तो इस जगह से कभी भी जा नहीं पाओगे। तुम कुछ देर के ही मेहमान हो। मैं जब तक जिंदा तुम्हें रखना चाहती हूँ, जब तक मैं अपना काम ना कर सकूँ। कैसा काम था, क्या करना चाहती थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और वो बोली कि बस तुम इस जगह पर से कहीं जा नहीं सकते हो, इसीलिए मैं तुम इधर से उधर घूमना चाहो घूम सकते हो, लेकिन तुम मेरे इलाके से बाहर निकल नहीं पाओगे। अब मैं थोड़ी देर में लौट रही हूँ उस काम को करके, और फिर मैं तुम्हें देखती हूँ। और फिर वो तेज कदमों से जिधर से आई थी उधर वो चल पड़ी। मैं एकदम डरा सहमा उसको जाते देखता रहा। अब मैं उठ करके खड़ा हुआ। अब मैं सोचा कि पास में सड़क होगी, मैं निकल करके भाग जाऊंगा इसकी चंगुल से बिल्कुल दूर। और वही मैंने किया। मैं दौड़ना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया, और मैं बहुत तेज तेज दौड़ रहा था ताकि उसकी पकड़ से मैं दूर निकल सकूं। वो तो कहानियाँ मैंने ऐसी सुन रखी थी मेरे ड्राइवर भाइयों द्वारा। वो बताया करते थे कि जंगल पर ऐसी भी चीज़ें होती हैं, रास्ते में ऐसी चीज़ें भी मिलती हैं। कई चुड़ैल की बात करते थे, कई भूत प्रेत की बात करते थे, कई छलावा की बात करते थे। और मुझे अब समझ में आ गया था कि जो कहते थे वो बिल्कुल सत्य है, उसमें भी कोई झूठ नहीं है, क्योंकि मैं आज भुगत रहा हूँ उस चीज़ को। मुझे उस लड़की को लिफ्ट देना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मैं उसकी सादगी पर समझ गया था कि ये चुड़ैल थोड़ी होगी, ये कोई छलावा थोड़ी होगी। लेकिन मैं अब फंस चुका था। अब मैं तेज तेज उस जगह से भागे जा रहा था, लेकिन मैं जितना दौड़ रहा था लग रहा था कि वो जंगल, वो झाड़ियाँ ख़त्म ही नहीं हो पा रही हो। वो लड़की शायद सत्य कह रही थी कि तुम मेरे जाल में फंस चुके हो, मेरे इलाके में हो, इस इलाके से तुम बाहर निकल नहीं पाओगे। मैं देख रहा था कि मैं इतना दौड़ गया, लेकिन मैं गोल गोल लग रहा हूँ कि घूम रहा हूँ। मैं फिर उसी जगह पर आ जाता था। अब तो मैं इतना परेशान हो गया था, मुझे लगने लगा कि वो लड़की पता नहीं क्या काम करने गई है, और जब आएगी तो मुझे मार देगी। मैं उसी डर से कांप रहा था, डरा हुआ था। मुझे लगने लगा कि अब मैं जिंदा बच नहीं पाऊंगा, सुबह का सूरज मैं देख नहीं पाऊंगा। मैं कांप रहा था डर से, और तभी मुझे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। जानवरों की आवाज़, गीदड़ों की आवाज़, और कई जानवर तो ऐसे चिंघाड़ रहे थे जैसे मैं कहीं खूंखार जंगल में हूँ, भयानक जंगल में हूँ। मुझे ऐसा ही हर तरफ से शोर आता हुआ सुनाई दे रहा था। मैं फिर एक बार कोशिश किया कि उस जगह से मैं बाहर निकल जाऊं, मैं किसी रोड के किनारे पहुंच जाऊं, मैं अपने ट्रक के पास पहुंच जाऊं, लेकिन मुझे मेरा ट्रक भी कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मैं कई बार
वहाँ से भागने की कोशिश किया, लेकिन जितनी बार भागता मैं गोल घूम करके उसी जगह पर आ जाता था। अब तो मैं इतना थक चुका था कि अब मैं सही ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तेज तेज हाँफ रहा था, दिल की धड़कन काफ़ी बढ़ी हुई थी। और तभी फिर वही आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी। वो लड़की अब मेरी तरफ आ रही थी। उसके आने की आहट मुझे अब साफ साफ मेरे कानों में आ रही थी। कुछ ही देर के बाद वो लड़की मुझे नज़र आ गई। वैसी ही थी, उसमें कोई बदलाव नहीं था, देखने में वैसी ही मुझे लग रही थी। चेहरे पर कोई भी भयानकता मुझे साफ नज़र नहीं आ रहा था। जैसे मैंने ट्रक में बिठाया था वैसी ही लग रही थी। और जब वो मेरे पास आ गई तो फिर हंसने लगी, कहने लगी, तुमने बहुत कोशिश कर लिया, तुमने बहुत भागम भाग किया, अब तुम तो थक गए होगा, अब चलो मेरे साथ में आराम किया जाए थोड़ी देर। अब मेरी हाथ पकड़ करके वो चल पड़ी। अब मैं सामने क्या देख रहा हूँ कि एक सामने एक महल नुमा कमरा मुझे गेट दिखाई दे रहा है। अब तो मैं देखता रह गया था कि मैं इतना तेज भागना चाहा, इस जगह से निकलना चाहा, अब मुझे यहाँ पर तो कहीं महल, कोई लाइट, कोई रोशनी नज़र नहीं आई। इसके आते ही ये यहाँ पर महल का गेट जैसा दिखाई देने लगा, महल अंदर दिखाई देने लगा। ये क्या कहानी है, क्या चक्कर है? लेकिन वो तो थी छलावा, वो तो कुछ भी कर सकती थी और उसने वैसे ही वहाँ पर माहौल बना दिया था। मेरी हाथ पकड़ करके उस महल के अंदर में मुझे ले गई। हर तरफ उजाला उजाला दिख रहा था, एक खुशबू सी हर जगह पर मौजूद थी और वो मुझे लग रहा था कि उस खुशबू से मैं मदहोश होता जा रहा हूँ। और फिर वो एक कमरे के अंदर में ले गई। मुझे वो कमरा देखकर किसी राजा महाराजा की याद आने लगी। बहुत सुंदर कमरा, हर तरफ से वो बिल्कुल अलग ही लग रहा था, किसी राजा रानी का महल जैसा ही लग रहा था। पलंग भी बहुत बढ़िया था और उस पर जो मखमली बिस्तर लगा हुआ था वो भी बहुत ही शानदार बिछा हुआ था। और वो लड़की मुझे उस पलंग पर बिठाया, कहने लगी, तुम थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लो मेरे साथ में। और फिर मैं वैसे ही किया, उसकी हर बात को मैं मानता जा रहा था। वो मुझ पर तो शायद वो जादू कर रखी थी। और फिर मेरी आंखें बंद हो गई थी। जब मेरी आंखें खुली तो महल गायब था। वो हर माहौल वहाँ से हट चुका था। मैं उसी जंगल झाड़ियों में पड़ा हुआ था जहाँ मैंने पहले अपने आप को पाया था। और वो लड़की किसी जानवर को मांस को खा रही थी। अब इस बार उसका जो चेहरा था वो एकदम किसी चुड़ैल की तरह दिख रहा था। इतना भयानक चेहरा कि मैं उसकी तरफ देखना भी नहीं चाह रहा था। और वो जब मेरी आहट हुई, वो समझ गई कि मैं नींद से जाग गया हूँ या फिर होश में आ चुका हूँ, तो मेरी तरफ देखने लगी। और देखते ही हंस करके कहने लगी भारी आवाज़ में, चलो अच्छा हुआ तुम जाग गए, अब तुम्हारी बारी है। इस जानवर से तो मेरा पेट ही नहीं भरा और इसका स्वाद भी बढ़िया नहीं था। हाँ, तुम्हारा स्वाद शायद बढ़िया होगा, मेरा पेट भी भर जाएगा। अब मुझे समझते देर नहीं लगी कि अब मेरा ही नंबर है, ये मुझे अब मार करके खाने वाली है। अब मैं मन ही मन ईश्वर को प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मेरी जान बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए इस चुड़ैल से। और वो अब जो बैठी हुई थी, जानवर के मांस को खा करके हड्डियाँ फेंक दिया था, अब उठ करके खड़ी हो गई, मेरे करीब पहुंच गई थी। अब मैं मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, मेरी जान को आप बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। और तभी एक आवाज़ मुझे सुनाई पड़ी। वो आवाज़ को तो मैं भूल ही नहीं पाता हूँ, ना भूल सकता हूँ। वो आवाज़ मेरे पिता की थी, जिनकी मौत 3 साल पहले हो चुकी थी। वो आवाज़ सुनकर के दिल में एक सुकून सा मिला, जैसे लगा कि मेरे पिता मेरे बगल में खड़े हों, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो वो मेरी रक्षा जरूर करेंगे।
और वो आवाज़ दूर से आ रही थी और वो मेरा नाम लेके पुकार रही थी, कमल कमल, डरो मत, मैं यहीं पर हूँ, तुम्हारे आसपास ही हूँ। और फिर वो आवाज़ नज़दीक आती जा रही थी। जितना नज़दीक आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, वो जो चुड़ैल थी उसकी बौखलाहट शुरू हो गई थी। वो इधर उधर देखना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर एक डर दिखाई मुझे देने लगा था। और तभी मुझे एक चमकीली हुई चीज़ अपने पास में नजर आई। वो बहुत तेज चमक रही थी और वो आवाज़ मेरे पिता की उसी में से आ रही थी, जैसे वो प्रकाश पुंज के अंदर में हो। और मुझे कहते जा रहे थे कि देख कमल, तू डर मत, मैं तेरे पास हमेशा रहता हूँ। मुझे थोड़ी देरी हो गई थी, लेकिन मैं अब आ चुका हूँ, तो अब एकदम शांत रह, घबरा मत, ये चुड़ैल तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। और वो जो प्रकाश था मेरे शरीर के पास आ गया था। मैं प्रकाश में अपने पिता को देखना चाहता था, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। इतनी प्रकाश तेज था कि मैं उस तरफ देख ही नहीं पा रहा था। और तभी मुझे लगा कि मेरा शरीर, मेरा जो सर है चकरा रहा है। अब मेरी आंखें बंद होती चली गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने ट्रक में था और ट्रक मेरा रोड पर था। आसपास में कोई भी नहीं था, ना वो होटल था, ना कोई ढाबा था, ना कोई वो लड़की थी, ना कोई और कोई चीज़ था। बिल्कुल सुनसान जगह पर मेरा ट्रक खड़ा था। जहाँ से मैं मुड़ा था, उस पतली रोड पर से, जहाँ पर वो लड़की ढाबा बता रही थी, और वही रोड था वो। लेकिन वहाँ पर अब जैसा मैंने माहौल सब देखा था, मैंने जो भुगत चुका था, अब ऐसी चीज़ वहाँ पर नहीं थी। मैं अपने पिता को देखना चाहा कि मेरा पिता की आवाज़ मैंने सुना था और वो हमारी रक्षा करने के लिए आए थे, लेकिन मुझे नज़र नहीं आए और अभी भी मुझे वो नज़र नहीं आ रहे थे। तो कहाँ पर हैं वो? लेकिन कुछ मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था, ना समझ में आ रहा था। हाँ, मेरे मन में कोई कह रहा था कि बेटा तू यहाँ से निकल ले, अब रुक मत इस जगह पर, नहीं तो देर हो जाएगी। वही आवाज़ मेरे कानों में सुनाई पड़ रही थी। अब मैं वो इशारा को समझ गया था। शायद वो आवाज़ मेरे पिता की थी, जो मेरे मन में कह रहे थे कि बेटा यहाँ पर ज़्यादा देर रुक मत, तू निकल यहाँ से। और वही मैंने किया। मैं उस जगह से अपने ट्रक को दौड़ा दिया था। अब मैं उस एरिए से जब तक ना निकल गया, जब तक मैं चैन की सांस नहीं लिया। डर मुझे सता रहा था। मैं तो मौत के मुंह से निकल करके वापस आया था। अगर मेरे पिता की आत्मा उस जगह पर नहीं आती मुझे बचाने के लिए, तो वो तो चुड़ैल, वो छलावा मुझे मार ही दिया होता। लेकिन मैंने भगवान को बहुत आराधना किया कि आप मेरी रक्षा कीजिए। शायद भगवान ने ही मेरे पिता को भेजा था किसी न किसी रूप में। अब मैं उस जगह से काफ़ी दूर निकल चुका था और मैं एक ढाबे के पास पहुंच गया था। वहाँ देखा मैं कि बहुत सारे ट्रक खड़े हैं और ये ढाबा तो बिल्कुल रियल होगा। अब फिर मैं उस जगह पर जा कर के अपनी ट्रक को रोका। मैं अपनी बात को किसको बताऊं? मैं कुछ भी बताया नहीं। हाँ, मैं सुबह तक उस ढाबे पर ही रुका रहा। मुझे परवाह नहीं थी कि अब जो मेरा माल है, जिसकी मैं लेके जा रहा हूँ प्याज, वो मेरे साथ क्या बर्ताव करेगा। मुझे बस ये थी कि मैं रात में इस जगह से निकलूँगा नहीं। आगे भी कुछ हो सकता है मेरे साथ में, क्योंकि वो रात अमावस वाली थी। और मेरे जो ट्रक ड्राइवर भाई थे, जिनसे मैंने बहुत कहानियाँ सुन रखा था, ऐसी बातें सुन रखी थी, वो बताते थे कि ऐसी घटनाएं अधिकतर अमावस की रात को, या फिर पूर्णमासी की रात को, या फिर ग्रहण वाली रात को हुआ करती है। और आज भी अमावस की रात थी। जब सुबह हो गई तब मैं उस जगह से निकला था और तब मैं उस जगह पर पहुंचा जहां मुझे माल छोड़ना था। लेकिन उस सेठ ने, जिसकी माल था, वो नाराज़ नहीं हुआ। मैं कुछ न कुछ बहाना ऐसा बना दिया था कि वो मेरी बात पर विश्वास कर गया था।
और कहने लगा कि बेटा गाड़ी घोड़ा है कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है। चलो ये तो प्याज ही था, हरी सब्जी होती तो कुछ अलग बात थी, लेकिन ये प्याज जल्दी ख़राब नहीं होती बेटा। चलो आज नहीं बिकेगा, अब कल बिक जाएगा। सुबह सुबह कहीं मंडी लगती थी वहाँ पर, तो उसे मान भी गया था। लेकिन मैं उस घटना को कभी भूल नहीं सकता हूँ। आज भी मेरे जहन में वो घटना बिल्कुल याद है, ताज़ा है। और उसके बाद मैं अपने पिता को बहुत तराशने की कोशिश की। मैं जब अकेले होता था अपने पिता को याद करता था, लेकिन पिता मुझे कहीं भी दिखाई नहीं देते थे, ना उनकी आवाज़ आती थी। मैं समझ गया कि शायद अब जब तक कोई मेरे पर गहरा संकट ना आया हो, जब तक नहीं आएगा पिता मेरे पास में नहीं आएंगे। हाँ, मैं नहीं चाहता था कि मेरे ऊपर में कोई ऐसा संकट आए। हमारी तो लाइन ही ऐसी है, कहीं ना कहीं अंधेरे में हमें गुजरना ही होता है, कहीं एकांत में रुकना ही पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी कमलकांत जी की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है तो आप मुझे ज़रूर भेजिएगा मेरे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप पर।